Uncle, please continue. मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों के साथ हूं। Are you ready, brother? Yes, uncle. Okay. I'm glad to be with you again. मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के साथ फिर से मिल करके। We have been studying about the church and its beginning. और हम लोग कलीसिया के विषय और उसकी जो कलीसिया की स्थापना कैसे हुई थी उसके विषय में अध्ययन कर रहे थे। In one of the classes, we have studied about the importance of God's word. और एक जो अध्ययन थी, एक सत्र था, उसमें परमेश्वर की वचन की महत्वता के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था। Last week, we have studied about the fellowship of its members. और पिछले सप्ताह हम लोगों ने जो कलीसिया के सदस्यों के विषय में उनकी सहभागिता के विषय में अध्ययन किया था। I don't want to repeat everything that we have studied so far. और जो कुछ भी हम लोगों ने अध्ययन किया है उस विषय को फिर से मैं दोहराना नहीं चाहता। When we read the Acts chapter 2 and verse 42, you must have noticed 4 things. और जब हम प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 42वां पद को जब हमने पढ़ा था उस समय आप लोगों ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दिया होगा। The first thing is that the believers continued steadfastly in the apostles' doctrine. और सबसे पहले विषय ये थी कि विश्वासी लोग प्रेरितों का शिक्षा में लोलीन रहे। The second thing is fellowship. और दूसरा विषय सहभागिता। The third thing is breaking of bread. तीसरा विषय था कि रोटी तोड़ना। And there is a prayer. और उसके बाद प्रार्थना थी। And today what we are going to study is about the Lord's Supper or breaking of bread. और आज हम लोग जो रोटी तोड़ना उसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। The newly formed church started growing. और जो नए सिरे से स्थापना की हुई कलीसिया दिन ब दिन बढ़ता चला गया। You need to keep these 4 things in your mind. और ये 4 विषय को आप लोगों का मन में रखना होगा। Church and God's word. और कलीसिया और परमेश्वर का वचन। Church and fellowship. और कलीसिया और संगति। Church and worship or breaking of bread. कलीसिया और आराधना। Church and prayer. कलीसिया और प्रार्थना। And also the believers started helping each other financially. और क्या किया था ना, विश्वासी लोग आर्थिक रूप से एक दूसरे को मदद किया करते थे। The Lord Jesus Christ gave 2 ordinances to the church. और प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को 2 ऐसे स्मरण करने का विषय दिया था। The first ordinance is baptism. पहली जो आज्ञा थी वो है बपतिस्मा। And the second is the Lord's Supper. और दूसरी आज्ञा थी वो है प्रभु भोज। Baptism is after salvation. और उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा देना। There are many things to talk about baptism, but we don't have time to go to the details of baptism this evening. और आज के सायंकाल के समय में बपतिस्मा के विषय बातें करने के लिए बहुत कुछ तो है, लेकिन हमारे पास समय अभाव के कारण हम लोग नहीं जाएंगे। But we are going to concentrate on worship or the Lord's Supper this morning and this evening. I'm sorry. आज के सुबह, आज के शाम के वक्त में हम प्रभु भोज के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। On Sunday morning, we gather together to worship God. और
इतवार के दिन हम लोग जो है सब लोग एकत्रित हो करके आराधना करने के लिए हम एकत्रित होते हैं। It is called the remembrance meeting. और ये है स्मरण करने का एक मीटिंग है। What do we remember when we gather together on Sunday? और जो है संडे में हम जब एकत्रित होते हैं तो हम क्या करते हैं? We remember the Lord Jesus and his suffering. और हम प्रभु यीशु मसीह और उसकी जो क्रूस पे कष्ट उठाया है उन दुखों को हम स्मरण करते हैं। We know that Jesus Christ is the one who instituted the Lord's Supper. हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही इस प्रभु भोज को स्थापना किया था। The institution of the Lord's Supper is seen in Luke's Gospel 22, verses 19 and 20. और ये जो प्रभु भोज के विषय में यदि देखें तो लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 19 और 20वां आयत में हम देख सकते हैं। I just want to read those verses for you. और मैं उन वचनों को आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। It's on the screen so you can follow me. और ये जो है स्क्रीन में आपको दिया गया है ताकि आप लोग इसको देख करके ध्यान दे सको। And he took bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. और हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 19 और 20वां पद में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Verse 20, likewise also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. और 20वां पद में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि ये है कटोरा मेरे लहू से जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। What does it remind us? और ये सब बातें हमें क्या स्मरण दिलाता है? The body given for us, और जो शरीर हमारे लिए दिया गया है, and the blood which was shed for us. और जो लहू हमारे लिए बहाया गया है। It was the Lord Jesus who commanded us to observe the Lord's Supper in remembrance of him. और ये प्रभु यीशु मसीह ही जो है आज्ञा दिया था ताकि उस आज्ञा को हम स्मरण करें। This observance cannot be taken lightly. और ये जो आज्ञा, ये जो बात को हम जो है आम तौर पर आसानी से नहीं लेना चाहिए। What happens if we take it lightly? और यदि हम जो है बिल्कुल भी गंभीरता पूर्वक नहीं लेंगे तो क्या होगा? 1 Corinthians 11 and verse 27 says like this. और पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 27वां पद में ऐसा लिखा गया है। Verse 27 says, Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. और वहां पर इस तरीके से लिखा गया है, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। Verse 28, But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of that cup. और 28वां पद में इसीलिए कहा गया है, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिए। Verse 29, For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. और 29वां आयत में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। Verse 30, For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. और 30वां पद में से लिखा गया है, इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। Let me ask you this question, dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। How serious is taking part from the Lord's Supper?
और जब तुम इस प्रभु भोज को लेते हैं उस समय आप कितने गंभीर हैं। Can we simply come to church casually and carelessly and take part from the Lord's Supper every Sunday? और हम लोग जो है कलीसिया में क्या ऐसे ही जो है बिना गंभीरता से हो करके आए और प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं क्या हर इतवार को। God's word is very clear on its consequences. और परमेश्वर का वचन जो है इसकी परिणाम से बहुत ही साफ तरीके से बताया गया है। Breaking of bread is part of worship. और रोटी तोड़ना आराधना से जुड़ी हुई है। Let us examine what other things are included in this breaking of bread or worship. और आइए इस रोटी तोड़ने में और कौन-कौन सी ऐसी बातें विषय शामिल है देखते हैं। Worship is giving glory and honor to our great God. आराधना का अर्थ यही होता है कि हमारा जो महान परमेश्वर है उस महान परमेश्वर को आदर और महिमा देना होता है। We worship God the Father हम पिता परमेश्वर को आराधना करते हैं through the Son प्रभु यीशु मसीह के द्वारा with the help of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की मदद से according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार। Worship, what is worship again? अभी आराधना और क्या है? Worshipping God the Father through the Son with the help of the Holy Spirit according to the word of God. और आराधना का अर्थ यही होता है कि पिता परमेश्वर को आराधना करना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की मदद से परमेश्वर के वचन के अनुसार। God's word says that we are all sinners before God. परमेश्वर का वचन हमें ये बताती है कि परमेश्वर के सामने हम सब के सब पापी हैं। All have sinned and come short of the glory of God. सब ने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से रहित हो गए हैं। But God's people are forgiven by God. लेकिन परमेश्वर के लोग परमेश्वर के द्वारा माफ किए गए हैं। Or we can say like this, that we are sinful people forgiven by God. और हम इस तरीके से कह सकते हैं हम जो है पाप में भरे हुए लोग परमेश्वर के द्वारा माफ किए गए हैं। Every time we come to the presence of God, we admit that we acknowledge our unworthiness before God. जब कभी भी हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं हम इस बात को मान लेते हैं कि हम परमेश्वर के सामने अयोग्य हैं। At the same time, we acknowledge that our God is worthy of all praise and worship. और उसी के साथ साथ हम इस बात को भी मान लेते हैं कि हमारा परमेश्वर आराधना और आदर सम्मान पाने के योग्य है। Our God is great and he is greatly to be praised. हमारा परमेश्वर महान है और उस महान परमेश्वर आदर और स्तुति पाने के योग्य है। In our worship, we thank the Lord for our salvation and also for our redemption. और हम आराधना के समय में उस सच्चा परमेश्वर को स्तुति करते हैं हमको उसने उद्धार दिया है। So we acknowledge God the Father in our worship. और हम जो है आराधना में हमारा पिता परमेश्वर को हम मान लेते हैं। We acknowledge the sufferings of the Lord Jesus Christ for us. और प्रभु यीशु मसीह का उस दुख और कष्ट उसने जो उठाया है उस बात को भी हम लोग मानते हैं। And without the help of the Holy Spirit, we cannot worship God. बिना पवित्र आत्मा की मदद से हम परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकते हैं। And we cannot worship God any way we want to. Uncle, pardon me. We cannot worship God any way we want to, but we must worship according to God's word. और हम जैसे चाहे वैसे परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन के अनुसार ही हम आराधना करना है। We have different meetings in our church. और हमारे कलीसिया में विभिन्न प्रकार के सभाएं हैं। We have prayer meetings. हमें हमारा कलीसिया में प्रार्थना सभाएं हैं। We have Bible study meetings. और हमारा कलीसिया में बाइबल अध्ययन की सभाएं हैं। We have worship meetings. हमारी कलीसिया में आराधना सभाएं हैं। We break bread in that worship meeting.
और उस आराधना सभा में हम रोटी तोड़ते हैं We have Sunday schools. और हमारे जो है कलिसिया में संडे स्कूल भी होता है And there will be gospel meetings and also other special meetings. और जो है गोस्पेल वस्तु समाचार सभाएं होती है और विभिन्न प्रकार के ऐसे सभाएं हम लोग करते हैं Some people consider the Sunday worship meeting to be the only important meeting. और कुछ लोग इस तरीके से समझते हैं कि इतवार के दिन व रविवार के दिन जो आराधना सभा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है But that is not true. लेकिन वो बात सत्य नहीं है All meetings of the church are important. और कलिसिया के जितने सारे सभाएं होती है सबके सब महत्वपूर्ण है Why all meetings are important? और कलिसिया में हर प्रकार की सभाएं क्यों महत्वपूर्ण है Because in all meetings, the presence of the Lord is there. और क्योंकि हर मीटिंग में परमेश्वर की उपस्थिति है Hope you remember in one of the classes I reminded you. Did you hear me, brother? Uncle, I could not hear. Network issue was there. Please repeat once again. Okay. In one of the meetings, I reminded you. और एक ऐसी सभा थी उसमें आप लोगों को मैंने स्मरण दिलाया था A verse from Hebrews chapter 10 and verse 24. और इब्रानियों का पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 24वां आयत The verse goes like this. और वो वचन ऐसा वहां पर ऐसा लिखा गया है Let us consider one another in order to stir up to love and good works. और 24वां आयत में इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं कि और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें Yeah, verse 25 continues like this, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. और 25वां आयत में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो So this assembling or meeting is not just a Sunday worship meeting. और ये जो एकत्रित होना सिर्फ कलिसिया में जो इतवार के दिन एकत्रित होते हैं वो नहीं है It is talking about all the meetings of the church. और ये जो है कलिसिया में हर प्रकार के जो है सभा होती है उस हर प्रकार की सभा को बताती है दर्शाती है Let me ask you a question. एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ Do you attend all the meetings of the church? क्या आप कलिसिया में जो सभाएं होती हैं हर Or सभा just को उसमें आप उपस्थित रहते हैं or just the meeting on Sunday? और आप जो है इतवार के दिन जो मीटिंग होती है उसमें ही आप उपस्थित रहते हैं I thank God for people who attend all the meetings of the church. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि कलिसिया के हर सभा को जो लोग उपस्थित रहते हैं Since our subject today is worship and the Lord's Supper, let us study the importance of this meeting. और आज हमारी जो अध्ययन है आराधना और प्रभु भोज है तो आइए इसकी महत्वता क्या है उसके विषय में हम अध्ययन करें There are a few things we need to remember when we come to worship. और जब हम आराधना करने के लिए आते हैं तो कुछ ऐसे विषय को हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है Jesus Christ is the focus of our meeting. और प्रभु यीशु मसीह ही हमारी सभा का जो है लक्ष्य है We believe that Jesus Christ's presence is in our meeting.
और हम इस बात को विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है हम जिस सभा में एकत्रित होते हैं। When we come to worship God, we must come with a prepared heart. जब हम परमेश्वर को कलीसिया में आराधना करने के लिए आते हैं, उस वक्त एक तैयारी का हृदय के साथ हमें आने की आवश्यकता है। Put all things aside and focus on the Lord Jesus Christ. सब कुछ को एक तरफ रख करके प्रभु यीशु मसीह के ओर ध्यान लगाइए। We read in Acts chapter 20 and verse 7, और a हम verse like this. प्रेरितों के काम उसका 20 और 7वां पद में हम इस तरीके से पढ़ते हैं। Now on the first day of the week, the disciples came together to break bread. और जो है हम लोग वहां पर इस तरीके से पढ़ते हैं, सप्ताह का पहला दिन में प्रेरित लोग वहां पर रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए। So it is on the first day of the week that we break bread. और इसीलिए हम सप्ताह का पहला दिन में रोटी तोड़ते हैं। And not only that, after the breaking of bread, there is word ministry. और उतना ही नहीं, बल्कि रोटी तोड़ने के बाद परमेश्वर का वचन का भी जो है सेवकाई है। How do we know that there was word ministry after the Lord's Supper? और रोटी तोड़ने के बाद परमेश्वर का वचन का सेवकाई हुआ था, इस बात को हम कैसे जानते हैं? Acts chapter 20 and verse 7, when we read, we will find out that now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight. और हम लोग सप्ताह का पहला दिन में इस बात को पढ़ते हैं। सप्ताह का पहला दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। We don't see any time limit here. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोई समय की सीमा यहाँ पर नहीं थी। I'm sure that Paul the apostle spoke for hours in that meeting. और मैं इस बात को जानता हूं कि प्रेरित पौलुस ने घंटों तक उस सभा में परमेश्वर का वचन से चर्चा किया। In our meetings, we have limitations, so we limit the time to maybe half an hour or 1 hour. और हमारी जो सभाएं हैं, उन सभाओं में समय की हम लोग सीमा रखते हैं, कितने समय तक, आधा घंटा हो या 1 घंटा, समय सीमा हम रख करके हमारी मीटिंग को चलाते हैं। But one thing is very important when you come to worship God. और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जब आप परमेश्वर को आप आराधना करने के लिए आते हैं। Our hearts must be prepared to worship God. हमारा हृदय आराधना करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। We cannot come to God empty-handed. और हम परमेश्वर के सामने खाली हाथ नहीं आ सकते। We can ask this question to ourselves. और ये सवाल हम अपने आप से पूछ सकते हैं, When I come to worship meeting, am I coming casually or carelessly? जब मैं परमेश्वर को आराधना करने के लिए उस सभा में आता हूँ, क्या मैं बिल्कुल भी तैयारी के साथ और बिना गंभीरता के साथ में आता हूँ क्या? Am I coming empty-handed? क्या मैं खाली हाथ परमेश्वर को आराधना करने के लिए आता हूँ क्या? Am I coming unprepared? क्या मैं बिना तैयारी के साथ में आता हूँ क्या? Do you read the Bible and pray before you come to church? और जो कलीसिया में आने से पहले क्या परमेश्वर का वचन को अध्ययन करते हैं क्या और प्रार्थना करते हैं क्या? So preparation is one thing. और तैयारी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। The next thing is that our hearts must be full of thanksgiving when we come to worship God. और दूसरा विषय ये है कि जब हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं, तो हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए। We are remembering a Savior who saved us from our sins. और हमारा जो
उद्धार करता है, जिसने हमें पापों से आजादी व छुटकारा दिया है, उस उद्धारकर्ता को हम स्मरण करते हैं। A Savior who suffered on the cross of Calvary for us. और जो उद्धार करता है, वो उद्धार करता उस कालवरी के क्रूस पर उसने कष्ट और दुख को उठाया था। When we think about our salvation, our hearts must be full of thanksgiving. जब हम हमारे उद्धार के विषय में हम लोग देखते हैं, तो हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए। So give thanks with a grateful heart. तो इसीलिए धन्यवाद के हृदय के साथ जो है एक आभार हृदय के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देना। We read in Ephesians chapter 2 and verse 1. और हम इफिसियों के पत्री उसका 2 अध्याय और पहला पद में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, We who were dead in sins and in trespasses, he has quickened. और हम जो पाप और अपराध में मरे हुए थे, हमें उसने जिलाया है। In verse 4 of the same chapter, we read that, but God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. चौथा और पांचवा पद में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया की धनी है, अपने बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया है। So what are we thankful for? तो हम किस विषय के लिए हम धन्यवादी हैं? The mercy and also the love of God is remembered in our worship. और परमेश्वर की उस दया और प्रेम को हम आराधना के समय में स्मरण करते हैं। God has given us life, eternal life, or abundant life. परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है, भरपूरी जीवन दिया है। Let me ask you this question. एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, Is your heart filled with the thanksgiving when you come to worship? क्या जब तुम परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं, क्या आपका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है क्या? What I am saying is very simple things. मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ, बताता हूँ, बहुत ही साधारण विषय है। Preparation of the heart to worship God. और हृदय को जो है तैयारी के साथ आना है परमेश्वर को आराधना करने के लिए। A heart full of thanksgiving. और एक ऐसा हृदय है धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए। Do you appreciate the love that God has shown to you? क्या जो परमेश्वर ने वो प्रेम को दिखाया है, उस प्रेम दिखाने का विषय को आप आभार व्यक्त करते हैं क्या? उसके लिए आप धन्यवादी हैं क्या? Are you going to sit in a meeting silently week after week? और हफ्ता हफ्ता तक जो है आप कलीसिया के सभा में शांत होकर के ही बैठे रहेंगे क्या? Some of our brothers may sit silently for months at a time. और कुछ भाई हम लोगों में से हैं, महीने तक वो लोग शांत होकर के बैठे रहते हैं। I'm not saying that they are not thankful to God. मैं ये बात नहीं कहता कि वे लोग परमेश्वर का धन्यवादी नहीं हैं, But they don't want to express it audibly. लेकिन वो जो है सभी लोगों के जो है सुनाई देने जैसा वो धन्यवाद को वो लोग बताना नहीं चाहते। I sometimes remind this to our members in our church. और यही बात को हमारे कलीसिया के विश्वासियों को मैं स्मरण दिलाता हूँ। 10 lepers came to Jesus once. और प्रभु यीशु मसीह के पास 10 ऐसे कुष्ठ रोगी आए थे। They all wanted to be healed. सब के सब चंगे होने चाहते थे। Jesus told them to go and show themselves to the priest. और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को जो है प्रभु
प्रभु ने आज्ञा दिया कि याजक के पास जा करके अपने आप को दिखाओ करके कहा। On the way to the priest, they were healed. और जो याजक के पास जैसे ही वो लोग जा रहे थे, उसी रास्ते में ही वे लोग स्वस्थ हो गए। All of them were healed. सब के सब स्वस्थ हो गए। You know this story. और इस कहानी को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। How many of them came back? और उनमें से कितने लोग वापस आए थे? Only one of them came back. सिर्फ एक ही व्यक्ति वापस लौट करके आया था। 9 of them were unthankful. और 9 के 9 लोग जो है, उनका हृदय आभारी नहीं था। वे लोग आभार व्यक्त करने नहीं आए। After they were healed, they went their way. और जैसे ही वो लोग स्वस्थ हो गए, अपने रास्ते पर वे लोग चले गए। But one of them came back and gave thanks to Jesus. और उनमें से एक ही एक व्यक्ति लौट करके आकर के प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता है। We must not be unthankful people. हम लोग ऐसे ही जो है बिना आभारी से रहना, हम लोग ऐसे इंसान नहीं होना चाहिए। Of all the millions and millions of people in this world, और इस संसार में लाखों लाखों लोग हैं, God has chosen us to be saved. परमेश्वर ने आपको और मुझे उद्धार पाने के लिए चुना है। So when your heart is filled with the thanksgiving, what do? और जो तुम्हारा हृदय जो है धन्यवाद से भरा हुआ है, तो तुम्हें क्या करने की आवश्यकता है? This is what we do. और यही काम हम लोग करते हैं। In the book of Ephesians, chapter 5, verses 18 through 21, we read like this. और एफिसियों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 18 से 21वां पद में हम लोग देखते हैं, यही काम को हम लोग करते हैं। Be filled with the Spirit. और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Or we can say that be controlled by the Spirit of God. और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम नियंत्रित होते हैं। Verse 19, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. और 19वां पद में हम लोग देखते हैं, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। Yeah, in verse 20, giving thanks always for all things to God the Father in the name of the Lord Jesus Christ. और 20 आयत में हम लोग देखते हैं, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। We not only sing psalms and hymns and spiritual songs, और हम जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने आत्मिक गीत और जो है स्तुतिगान हम लोग करते, उतना ही नहीं, when we sing and make melody in our hearts, we rejoice in the salvation of God. और जब हम स्तुतिगान करके कीर्तन करते हैं, और परमेश्वर ने जो हमें उद्धार दिया है, उस उद्धार के कारण हम मगन हो करके रहते हैं। In God's word, it says concerning our salvation that it is great salvation. परमेश्वर का वचन में हमारे उद्धार के विषय में इस तरीके से कहा गया है, हमारा जो उद्धार है महान उद्धार है। If salvation is so great, और यदि उद्धार इतना महान है तो, and if we are saved by the grace of God, और हम जो है उसकी अनुग्रह के कारण यदि हम उद्धार पाए हैं तो, and if we enjoy the mercy and love of God, और यदि हम परमेश्वर की प्रेम और दया के कारण हम जो है खुश और आनंदित होते हैं तो, if the Lord has delivered you and I from the eternal hellfire, यदि परमेश्वर ने उस अनंत काल की नरक से यदि आपको और मुझे छुड़ाया है तो, if the Lord has blessed us with all the heavenly blessings, यदि परमेश्वर ने उस स्वर्गीय हर प्रकार के स्वर्गीय आशीषों से यदि हमें आशीष किया है तो, we have all the reasons to be thankful to God. और हमारे पास बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके वजह से हमें धन्यवादी होना है।
Look at verse 21 in the same chapter, chapter 5, verse 21. आइए हम लोग जो है उस 5वां अध्याय का 21वां पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। Submitting to one another in the fear of God. और मसीह के भय से एक दूसरे को अधीन रहो। We rejoice in the presence of God in our meetings. और हमारी आराधना के सभा में हम बहुत आनंदित रहते हैं। We enjoy the fellowship of God's people in that meeting. और परमेश्वर की लोगों की उस संगति को जो है उसमें भी हम खुश रहते हैं। We remember the Lord Jesus Christ in that meeting. और हमारे प्रभु यीशु मसीह को उस सभा में हम स्मरण करते हैं। We at the same time we submit to one another. और उसी वक्त में उसी समय में हम एक दूसरे को समर्पित होते हैं, एक दूसरे के अधीन होते हैं। There is fear of God in that meeting. और उस सभा में परमेश्वर का भय भी है। You know that in our worship meeting there are elders and deacons and evangelists and brothers and sisters to worship God. और हम तो सब लोग जानते हैं कि हमारे आराधना का मीटिंग में प्राचीन लोग हैं, सेवक लोग हैं और प्रचारक लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, सबके सब आराधना करने के लिए उस मीटिंग में होते हैं। In the worship meeting there is no difference. और आराधना का सभा में हम सबके सब एक हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। I don't know how many of you know this truth. और आप लोगों में से इस बात को कितने लोग इस सच्चाई को जानते होंगे। The truth is that we are all priests unto God to offer worship to God. और वो सच्चाई ये है कि हम सब के सब याजक हैं और याजक लोग परमेश्वर को आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। We can give a brief exhortation to encourage believers to remember the sufferings of the Lord Jesus Christ in that meeting. और उस सभा में जो है हम विश्वासियों को आराधना करने के लिए प्रोत्साहन देने वाली वचन को हम दे करके प्रोत्साहित कर सकते हैं। We can read a psalm. और हो सकता है कि हम एक भजन को पढ़ लें। We can sing a worship song. और हम लोग एक आराधना भरा एक गीत को भी गा सकते हैं। We can praise God giving him thanks. और उस सभा में हम परमेश्वर का स्तुति कर सकते हैं। So in our worship meeting, और हमारे आराधना का सभा में we have congregational songs. और हम सब मिल करके जो है सभा में गीत को गाते हैं। We read a psalm and praise God. और हम एक भजन को पढ़ करके परमेश्वर का स्तुति करते हैं। Some brothers can give brief exhortation to encourage the believers. और कुछ भाई लोग जो है परमेश्वर का वचन से आराधना करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। We can praise God and give thanks unto him. और हम परमेश्वर का स्तुति कर सकते हैं और उसको धन्यवाद दे सकते हैं। We have already seen that our focus of worship is the Lord Jesus Christ. और हम इस विषय को अब ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह है। We must avoid all distractions in this meeting. और इस सभा में हमें कोई भी ऐसी चीज ध्यान को भटकाती है, ऐसी चीजों से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। Then comes the breaking of bread. और उसके बाद रोटी तोड़ने का कार्य आता है। When we break bread, जब हम रोटी को तोड़ते हैं, instead of judging the other believers, और दूसरा विश्वासियों को विचार व न्याय करने के बजाय we need to examine ourselves. हमें अपने आप को परीक्षा करने की आवश्यकता है, जांचने की जरूरत है। Before we break bread in our assembly, हमारा कलीसिया में रोटी तोड़ने से पहले we remind the believers of one thing. हम विश्वासियों को एक बात का स्मरण दिलाते हैं। There may be visitors in the assembly that day. और हो सकता है कि उस दिन कलीसिया में
कुछ बाहर से गेस्ट लोग आए होंगे, मेहमान आए होंगे। So we tell them, all those who are born again and baptized हम इस तरीके से कहते हैं, जो लोग उद्धार पा करके बपतिस्मा लिए हैं, can take part from the Lord's Supper after self-examination. और हम इस तरीके से कहते हैं, अपने आप को जांच करके इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं करके कहते हैं। So this self-examination is not for the visitors only. और ये जो है अपने आप को जांचना, जो है परीक्षा करना, ये केवल बाहर से आए हुए जो मेहमान हैं उन लोगों के लिए ही नहीं है। This self-examination is for everyone. और ये अपने आप को जांचने का विषय हर एक विश्वासी के लिए है। Before I go for this meeting, और जब इस सभा में मैं जब जाने से पहले I examine myself whether there is anything that displeased God this week. और सबसे पहले जांचने की जरूरत है कि कोई ऐसी बात परमेश्वर को मेरे कार्य से, मेरी बातों से जो है दुखी हुआ है तो I'm not examining the life of the other brother or sister. और मैं दूसरा भाई और बहनों का जीवन को मैं जांचता नहीं हूं, But I examine myself. लेकिन मैं अपने आप को जांचता हूं। Then I can eat and drink from the cup. और उसके बाद उस रोटी से मैं खा सकता हूं और उस कटोरे से मैं पी सकता हूं। We have already seen that whoever eats the bread and drinks the cup in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. और इस विषय को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो लोग जो है बिना जांचे और बिना सोचे यदि उस रोटी और प्याला से शामिल होता है तो वो उस शरीर और प्रभु यीशु मसीह का लहू का दोषी ठहराएगा। I don't have time to explain about more about the Lord's Supper. और मेरे पास जो है इस प्रभु भोज के विषय में विस्तार रीति से बताने के लिए समय की कमी है। Let us see what other things are involved in worship. और आइए हम लोग आराधना में और कौन-कौन सी ऐसी विषय शामिल है देखते हैं। There is sacrifice involved in worship. और आराधना में बलिदान भी वहां पर शामिल है। The sacrifice is costly. और बलिदान देना बहुत ही महंगा है। As King David wanted a place to offer his sacrifice, और राजा दाऊद परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए एक जगह उसको चाहिए था। he went to a person called Arona, and that person was willing to give the place free to King David. और वो अरोना के पास जाता है कि उसको एक जमीन व जगह चाहिए और अरोना उसको उस जमीन मुफ्त में वो दे देता है। But do you know what David said? लेकिन क्या आप जानते हैं दाऊद ने क्या कहा? He said, no, I don't want this place free. I will surely buy it from you for a price, nor will I offer burnt offerings to the Lord my God with that which cost me nothing. और अब देखिए उसने क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं तो इस जमीन की मोल में चुकाऊंगा। और वो कहते हैं कि बिना मोल चुकाए हुए बलिदान, परमेश्वर के पास बलिदान चढ़ाना मेरे लिए अनहोनी है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। So giving is a very important part of worship. और आराधना के समय में परमेश्वर को देना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। So giving is part of worship. तो इसीलिए देना आराधना का एक हिस्सा है। Every time you come to worship God, do you give something? और जब कभी भी आप आराधना करने के लिए आते हैं, क्या प्रभु को आप कुछ देते हैं? There is a criteria for giving in the Bible. परमेश्वर का वचन में देने के विषय में कुछ ऐसी बातों को बताई गई है, उसकी कानून नियम है। In 2 Corinthians chapter 9, we read the criteria for giving. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय में देने की
उस क्राइटेरिया को हम लोग देखते हैं। There are other verses also in the scripture, but we are just checking a few things. और बहुत कुछ ऐसे विषय हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे विषय को ही हम आज देखने वाले हैं। We must give regularly, और हमें जो है हर समय परमेश्वर के लिए देने की जरूरत है, not once in a while. और एक बार ही देना, कभी कभार ही देना नहीं। We must give purposefully or deliberately. और हमें जो है उद्देश्य पूर्ण तरीके से हमें देने की जरूरत है। Not to please somebody, but you are giving to God. और दूसरों को जो है प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि आप परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। The next criteria is that give proportionately. और तीसरी जो विषय है वो ये है कि सोच और समझ करके परमेश्वर को देना है। Some may give more, some may give less. कुछ लोग तो ज्यादा देते हैं, कुछ लोग तो कम देते हैं। But whatever you give willingly. लेकिन जो कुछ भी आप दो, आप अपने स्वेच्छा से दो। And also there must be joy when you give. लेकिन जब आप देते वक्त आप बहुत खुशी और आनंद के साथ दें। Give cheerfully. और कैसा देना है? आनंद और खुशी के साथ देना है। And also we read that do not give grudgingly. और एक और विषय को हम लोग देखते हैं कि कुड़कुड़ा करके हमें परमेश्वर को नहीं देना चाहिए। It was Paul the apostle who gave a principle relating to giving. और प्रेरित पौलुस ने देने के विषय में कुछ ऐसे सिद्धांत को उसने बताए हैं। In 2 Corinthians chapter 9 and verse 6, we read that what you sow, you will reap. और दूसरा कोरिन्थियो उसका हम लोग जो है 9वां अध्याय और 7वां पद में हम लोग देखते हैं कि जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। This we need to remember when we sow. और इस विषय को हमें स्मरण करना है कि जब हम बोते हैं, If we sow, we will reap. यदि हम बोएंगे तो जरूर काटेंगे। We will reap only the same kind that we sow. और जो चीज हमने बोया है वही ऐसे ही चीज को हम लोग काटेंगे। We will always reap more than we sow. और जो हमने बोया है उससे ज्यादा ही हम लोग हर समय काटेंगे। That is the principle of sowing and reaping. और वही है बोना और काटने की प्रणाली। If we give bountifully, यदि हम भरपूरी के साथ यदि देंगे, we will reap bountifully. हम भी भरपूरीता के साथ हम लोग काटेंगे। On the other hand, if we sow sparingly, यदि हम बचा बचा करके यदि बोएंगे, we will reap sparingly. और हम ऐसे ही बचा बचा करके व थोड़ा थोड़ा करके ही हम काटेंगे। And also we have already seen, give as you purposed in your heart to give. और जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखे हैं कि तुम्हारे मन में जितना सोच और विचार आता है हृदय से, उतना ही परमेश्वर को देना। Not grudgingly. और कुड़कुड़ा करके नहीं। Thirdly, God loves a cheerful heart. Cheerful और giver. हम तीसरा विषय को देखते हैं कि जो खुले दिल से, पूरे मन से जो देता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रेम करते हैं। So giving should be done with a cheerful attitude. और देने का जो कार्य है बहुत ही खुशी के स्वभाव, आनंद की स्वभाव के साथ इस कार्य को हमें करने की जरूरत है। When we give to God, we are not losing anything. और जब हम परमेश्वर को देते हैं तो कुछ चीज हम लोग खोते नहीं हैं। God will supply the giver's needs. और जो देता है उस देने वाला व्यक्ति की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करते हैं। Paul the apostle reminds again that giving is a form of worship to God. और प्रेरित पौलुस इस विषय को स्मरण दिलाते हैं
कि देना आराधना के साथ जुड़ा हुआ है। I will go very quickly. Believers giving is a proof of one's love for God. और विश्वासियों का देना जो है वास्तव में परमेश्वर को वे लोग प्रेम करते हैं, इसकी एक प्रमाण है। You can give without love, और आप बिना प्रेम के साथ दे तो सकते हैं, but you cannot love without giving. लेकिन बिना दे करके आप प्रेम नहीं कर सकते। Finally, giving is a form of fellowship with other believers who are not present there. और देना जो है, जो लोग वहां पर उपस्थित नहीं है, उन लोगों के साथ भी क्या है ना, एक सहभागिता रखने का विषय को दर्शाता है। Our worship meeting must be to glorify God, and Christ Jesus must be exalted. और हमारा देना जो है क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह के हमारे देने से ही वो ही महिमान्वित हो। The cross of Christ must be remembered. और उस प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। Our hearts must be filled with thanksgiving. हमारा हृदय जो है धन्यवाद के साथ भरा हुआ होने की जरूरत है। It is a privilege and honor for the saved believers to worship God. और ये विश्वासी लोगों को जो है आराधना करना बहुत ही आदर और एक अवसर की बात है। I'm going to conclude here by reading Psalm 95. भजन संगीता 95 पढ़ करके मैं आज की जो प्रसंग को समाप्त करना चाहता हूं। Oh, come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the God of our salvation. Psalm 95 verse 1. और भजन संगीता 95 का 1 में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। Let us come before his presence with thanksgiving and make a joyful noise unto him with psalms. हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। Oh, come, let us worship and bow down. आओ हम जो है आराधना करते हुए उसका दंडवत करें। Let us kneel before our Lord, our Maker. और जो हमारा उद्धार का कर्ता है, हमें जो बनाया है, उसके सामने हम घुटने टेकें। He is our God. वो हमारा परमेश्वर है। We are the people of his pasture and the sheep और of his हम hand. और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। There are so many other verses in the scripture. परमेश्वर का वचन में बहुत सारे ऐसे वचन हैं। There are so much to study about worship. और आराधना के विषय में अध्ययन करने के लिए बहुत कुछ है। But I'm going to stop here now. लेकिन यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। Thank you so much for listening to me. मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। May God bless all of us. परमेश्वर हम सबको आशीष करे। अंकल बहुत बहुत धन्यवाद। आज